सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन, एक नया जीवन दिया। इस नया जीवन में प्रभु में, मसीह में, विश्वास में, वचन में, पवित्रता में हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। आज सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हर पल हर समय परमेश्वर हमारा साथ रहता है। वो जीवित खुदा हमारा साथ रहता है। हालेलुया। जब आप निराश में होते हैं, उस परमेश्वर आशा के रूप में हमारा साथ खड़े हो जाते हैं। जब बीमार में होते हैं, और यहोवा रफा के समान, हमें चंगा करने वाला परमेश्वर के समान हमारा साथ खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप आंसू बहाते हैं, और माता के समान, पिता के समान हमारा साथ रहकर हमें सामर्थ देने वाला, हमें बल देने वाला, हमें हिम्मत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस संसार के अंत तक सदा तुम्हारा संग, हमारा संग परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। वो जीवित महान परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है, आज भी आपके साथ है। हालेलुया। हमें आज भी कुछ विशेष बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, जो यिर्मयाह की जीवन की बुलाहट को मैं आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं, मैं हारा हुआ इंसान, मैं हर बार इस पाप में गिर जाता हूं, मैं हर बार इस बिजनेस में फेलियर मिलती है मेरे को। फेलियर का शब्द जो सक्सेसफुल में वो नहीं पाता हूं, हर बातों में मैं फेलियर हो जाता हूं बोल के आप लोग सोच रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। जो परमेश्वर आपके साथ है, उस परमेश्वर ने इस संसार के ऊपर विजय पाया, शैतान के ऊपर विजय पाया। हालेलुया। उस परमेश्वर के वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस वचन के अनुसार मैं सबसे मैं ये बात बताना चाहता हूं, आप हरा हुआ इंसान नहीं है, फेलियर इंसान नहीं है। परमेश्वर आपका साथ रहेंगे तो आप सक्सेसफुल, सफलता को जरूर आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर जो यिर्मयाह की जीवन की बुलाहट से मैं आप लोगों को कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। मेरा साथ निकालिएगा यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय, उसका 4वां पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा का ये वचन मेरा पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास पहुंचा। 5वां वचन में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों के भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। हमें इस वीडियो को देखने वाला कोई भी हो, आपको परमेश्वर आपके मां के पेट में उत्पन्न होने से पहले, गर्भ में रचने से, उस वचन में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर आपके ऊपर चित्त लगाया, आपको नाम लेकर बुलाया, आपको भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रभु ठहराया बोलकर वचन में लिखा है। हालेलुया। हमें आप इस संसार में आने से पहले, गर्भ में उत्पन्न होने से पहले प्रभु आपके लिए एक योजना बनाकर रख दिया। वो योजना एक छोटा मोटा योजना नहीं, बड़ा योजना है। हालेलुया। एक बड़ा प्लान, एक बड़ा योजना परमेश्वर आपके लिए रखा है। आप अपने लिए, अपने भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर आप जो प्लान बना के रखा है, उससे बहुत बड़ा प्लान प्रभु यीशु के पास है। हालेलुया। हमें यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय, चैप्टर 29:11, जो 29वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास एक अच्छा योजना आपके लिए है। हालेलुया। यहाँ पर उत्पन्न होने से पहले, रचने से पहले प्रभु ने चित्त लगाया, नाम लेके बुलाया, जो अभिषेक किया और भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहाँ पर लिखा है 6वां वचन में लिखा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर यहां पर बता रहे, बेटा मैं आपको गर्भ में रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया, आपको अभिषेक किया, आपको भविष्यद्वक्ता के रूप में ठहराया बोलकर जब परमेश्वर इतना बड़ा बातों को प्रभु ने उनके ऊपर प्रकट किया, उनके जीवन की बातों को प्रकट किया, तब यिर्मयाह बोल रहा है, प्रभु मैं तो, हाय प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, मेरे को बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। जो परमेश्वर उनको लेकर जो योजना था, उनके ऊपर जो भविष्यद्वक्ता के रूप में उन्हें परमेश्वर ठहराया बोलकर उनकी जीवन की बातों को जब प्रभु ने प्रकट कर रहा था, तब यिर्मयाह बोल रहा था, प्रभु मैं बोलना नहीं आता है, मैं लड़का ही हूं, मैं बोलना नहीं आता बोलकर अपनी कमजोरियों को देख रहा था। बोलने वाला, योजना को दिखाने वाला, बुलाने वाला परमेश्वर के ओर उनके विचार नहीं, उनकी योजना नहीं, उनकी बात नहीं है, लेकिन वो अपनी कमियों को देख रहा था। बुलाने वाला परमेश्वर कौन है? वो जीवित खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो बोल रहा है तुझे जातियों के ऊपर भविष्यद्वक्ता के रूप में ठहराया बोलकर, लेकिन ये अपनी कमियों को देख रहा है, अपनी वीकनेस को देख रहा है, अपने माइनस को देख रहा है।
मैं बोलना नहीं चाहता, मैं लड़का भी हूं प्रभु बोलकर। आखिरी उस वचन में लिखा, अगला वचन में लिखा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा मत कह कि मैं लड़का हूं। परमेश्वर बोल रहे बेटा मत कहो तुम लड़के हो, आप मत कहे मेरे को ये बिजनेस करना नहीं आता है, आप मत कहिएगा अब मैं सेवकार में मैं फेलियर हो गया, मसीह जीवन में मैं फेलियर हो गया, बिजनेस में फेलियर हो गया, पढ़ाई में फेलियर हो गया बोलकर मत कहिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बोल रहा है, यहां पर बोल रहे मत कहे मैं लड़का हूं। आपके वीकनेस को मत बोलिएगा। हर परमेश्वर यिर्मयाह को बोल रहा है मैं जहां कहीं भेजूंगा आप वहां पर जाओगे, मैं जो बोलो उसको बोलोगे। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं आपके साथ रहकर आपको तुझे अगुवाई करूंगा, तुझे बल दूंगा, तुझे सामर्थ दूंगा बोलकर परमेश्वर ने हिम्मत बढ़ा रहे। आगे वचन में लिखा है, 9वां वचन में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है बोलकर वचन में लिखा है। परमेश्वर के मुंह को इसलिए छुआ क्योंकि वो बार बार अपने मुंह से बोल रहा था मैं लड़का हूं, मैं पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं अनपढ़ हूं, ये वो बोलकर वो बार बार अपने मुंह से अपने कमियों को बोल रहा था। इसलिए प्रभु ने सोचा इनका कमी इनके मुंह में है, इनके मुंह को छू ले बोलकर परमेश्वर उनके मुंह को छुआ। आज परमेश्वर आपके जीवन की जिन बातों में आपके जीवन में जो कमियां हैं उस कमियों को परमेश्वर छूने वाला है, सारे माइनस को प्लस में बदलने वाला है, आपकी सारे बातों को सामर्थ्य में बदलने वाला है। हालेलुया, हमें यिर्मयाह की कमी उनके मुंह में था, परमेश्वर उनके मुंह को छूकर उन्हें अभिषेक किया, उनके मुंह को छूकर बोलने लगा आप जाओ मैं तेरे साथ हूं बोलकर। हालेलुया, हमें और अपनी कमी उनके मुंह में था, बार बार अपने मुंह से मैं लड़का हूं, मैं ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता, मैं बोलना नहीं आता बोलकर अपने कमियों को बोल रहा था, उस मुंह को परमेश्वर ने छुआ। हालेलुया, आमीन। आज आपकी परमेश्वर आपके आंखों को छूने वाला है, आपके हाथों को छूने वाला है, आपको छूने वाला है। परमेश्वर का एक छू सारे परिस्थिति को बदल जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर एक कोढ़ी को छुआ, वो कोढ़ी तुरंत वो चंगा हो गया। वो कोढ़ी के जीवन में जो बीमार था वो तुरंत उनके जीवन से दूर हो गया। हालेलुया, परमेश्वर का एक चुप काफी है आपके जीवन में परिवर्तन, आपके भविष्य में परिवर्तन, आपके पढ़ाई में परिवर्तन, आपकी सेवकाई में परिवर्तन, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, हमें जीवित खुदा, जीवित परमेश्वर आज आपको छूने वाला है। यिर्मयाह को छूकर, उनके मुंह को छूकर, बार बार अपने कमियों को बोलने वाला यिर्मयाह को मुंह को छूकर उनको बदलने वाला परमेश्वर, उनके साथ खड़े रहकर और उनके जीवन में अगुवाई करने वाला परमेश्वर आज आपको भी छुएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर आपके मां के पेट में रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले आपको चुना है, अलग किया है, आपको अभिषेक किया है, भविष्यद्वक्ता के रूप में ठहराया है। जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको सेवकाई में बुलाया उस मकसद को पूरा करेगा जरूर। हालेलुया, अपनी कमियों को देखकर आप चिंता मत कीजिएगा, अपने वीकनेस को सोच कर आप परेशान मत होइएगा, वचन को लेकर बोलिएगा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं बोलकर उस वचन को लेकर आगे बढ़िएगा। उस जीवित खुदा आपका साथ है, प्रभु यीशु आपके साथ है। आपको हराने के लिए नहीं बुलाया, आपको विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता होने के लिए प्रभु ने बुलाया। हालेलुया, हमें जैसे मेरे को एक वचन बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार जिस वचनों को मैं पढ़ता हूं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 21वां पद में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जिससे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया, हमें जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हालेलुया, हम सब जय पाएंगे, हर बातों में हम जय पाएंगे, पाप के ऊपर, हर बातों के ऊपर हम उस परमेश्वर के साथ उनके सिंहासन पर हम बैठेंगे। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद और स्तुति करते खुदा, इस वक्त प्रभु जी इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को, हर एक को आशीष दे, हर एक को छू ले खुदा। यिर्मयाह का मुंह को छुआ, उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर आने वाले परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन को छू ले खुदा, उनके जीवन की सारी कमियों को दूर करे प्रभु। मां के पेट में उत्पन्न होने से पहले उन्हें बुलाया, अभिषेक किया खुदा, जिस
मकसद के लिए हमें अलग किया, बुलाया, उस मकसद को पूरा करें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप हमारा साथ रहकर, और प्रभु जी जैसे आप सिंहासन पर बैठे वैसे प्रभु जी हम भी जय पाकर आपके साथ उस सिंहासन पर बैठने में हमें मदद कर खुदा। धन्यवाद करते हैं। इस वचन को सुनने वाले हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष देता हूँ खुदा। धन्यवाद करता हूँ। सारी प्रार्थना विनती हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।